जय हिंद दोस्तों। सनत दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग जो प्यार दे रहे हो उसके लिए धन्यवाद। दिल खुश हो जाता है आप लोगों के कमेंट देख के। आज इतना धांसू बात बताने वाला हूँ, बहुत कम मिलेगा इस टॉपिक पे आपको वीडियो। और अनुभव वाली बात, अगर कोई ऐसा हो तो बता देना, बस हम बंद कर देंगे इसी को, अभी चैनल खत्म। बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो ये है कि कैंसलेशन अगर करते हो तो बिल्डर क्या करेगा, या रिसेल में भी अगर होता है तो क्या कानून क्या रहते हैं, रेरा क्या बोलता है, टोकन अमाउंट का क्या होगा, कौन से स्टेज पे कितना, तो मतलब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सनत ठाकुर है, एक्स ब्रोकर। अब मैं हंसी इसलिए रहा हूँ, लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या है, तो वो एक सस्पेंस रहेगा। अच्छा चलिए भाई, आप बिल्डर को जब कोई फ्लैट देखने के बाद देते हो तो एक चेक देते हो, बुकिंग अमाउंट देते हो, टोकन देते हो, ठीक है। अब देते हो पर कई बार चीजें सब सही नहीं होती और हो सकता है कि कैंसिल की भी नौबत आ जाए। तो इस केस में ऐसा होता है, अगर एज पर रेरा बोल रहा हूं, महारेरा महाराष्ट्र के अंदर, अभी अलग अलग स्टेट के तो मैंने नहीं स्टडी की, मैं पुणे से हूं तो यहाँ की बात बताऊं। 15 डेज के अंदर अगर आप कैंसिल करते हो, मान लो आपने 10 लाख रुपए दिया, तो आपको 100% रिफंड मिलेगा, मतलब 10 लाख ही मिलेगा, कोई एक आना भी कैंसिल नहीं होगा। मान लो बिल्डर बोलता है हमारी पॉलिसी, पर रेरा के ऊपर उसकी पॉलिसी नहीं होती। रेरा इज द मेन अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, महारेरा का ही कानून चलेगा। 100% आपको मिल जाएगा 15 दिन तक। क्लियर? 16 से 30 दिन तक, ठीक है। आप अगर कैंसिल करते हो तो आपको 1% कम कर सकता है वो, ठीक है। अब 1% मतलब जो आपने टोकन अमाउंट दिया है, यानी कि कंसिडरेशन अमाउंट 10 लाख दिया था तो 9,90,000 आपको वापस मिलेगा। 1% उतना ही होता है। क्लियर? अब वो अगेन कि नहीं नहीं वो हमारी पॉलिसी ऐसी है, ये करते हैं, नो, ये रेरा का है। नहीं तो क्या करना है, रेरा में जाके कंप्लेन करना है। बट करोगे कब? जब आपने रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट में ही पैसा डाला था, उसका रेरा नंबर आपके पास है, कंप्लेन में लगेगा। आपको सारी रिसीप्ट, जो भी चेक दिया, जो भी ट्रांजेक्शन हुए, आपके मेल, जो भी करस्पॉन्डेंस हुआ, वो सब का आपको सब बना के रखना है, ठीक है। तो 16 दिन से 30 दिन तक का हो गया। अब आगे अगर हो तो क्या होगा, तो अगर आपका 31 दिन से 60 दिन तक में कैंसिल किया आपने, ये सब आप अगर कैंसिल कर रहे हो, बिल्डर अगर कुछ करता है वो अलग है, वो आऊंगा आगे आएंगे उस पर, तब आपका 1.5%, ठीक है, 1.5% लेस करके देगा वो टोकन में से। क्लियर? और 2 महीने से बाद में अगर करते हो, बिफोर एग्रीमेंट, इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि हर बिल्डर सोचता है कि जल्दी से जल्दी एग्रीमेंट कराया जाए आपसे। आप जब भी टोकन करोगे ना, वो बोलेंगे 15 दिन में आपको करना, सब लोग को घाई रहती है। अगर आप नहीं लेते तो 3 महीने तक आप चालू है नेगोशिएशन, पर वंस यू डन द टोकन दे विल पुश यू कि अभी ये करना है, ठीक है। और वैसे कोई कैंसिल करता नहीं है, बट वो ये मतलब आपको बताऊंगा, उस पर नहीं, हम भटक जाएंगे तो मुद्दे से। क्या था आपका 1.5% जाएगा 60 दिन के अंदर। अच्छा, उसके बाद भी अगर हो गया तो 2%, वो 2 महीना 3 महीना जितना भी हो जाए, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया है तो, हाँ बात क्लियर करो, 2% से ज्यादा कोई काट नहीं सकता पैसा। एग्रीमेंट नहीं हुआ तो, नहीं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाओगे। ये बड़ी
ऐसी चीजें हैं ना, पैसे का सवाल है इसमें ना, आप कुछ अलग समझ लोगे। और नहीं तो आप लोग मुझे कॉल कर लेना है और मुझे पूरा अपना किस्सा सुनाना, मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा होता है। और आगे कंप्लेन करने का भी मैं चाहिए तो सब फॉर्मेट से लेके, मतलब ऐसे नौबत नहीं आई अभी तक हमारे पास, बट वो सब में भी हेल्प करूंगा। मेरा काम ही हेल्प करना आप लोगों का। पर 2% से ज्यादा डिडक्ट नहीं करेगा वो। क्लियर? वो 3 महीने हो 4 महीने हो, बिफोर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का क्यों मैं बात कर रहा हूं ये समझ लो। एग्रीमेंट हो गया, जिसको एग्रीमेंट टू सेल हम बोलते हैं, तो उसके अंदर ये क्लॉज आ जाता है क्या, कि अगर इन केस ऑफ कैंसलेशन, तो वो आएगा। अगर बायर बैकआउट करता है, कैंसिल करता है, तो क्या है। प्रमोटर अगर करता है तो क्या है, टर्मिनेशन। अलग अलग जो भी उनके रहेंगे, अपना अपना एग्रीमेंट का उनका फॉर्मेट रहता है, बट ये रहेगा। तो एग्रीमेंट हो गया तो उसमें ऑलरेडी एग्रीमेंट में वो सारी चीजें आप पढ़ लो, क्योंकि एग्रीमेंट भी ना सब सिस्टम में रहता है, पर आपको वो ऐसे नहीं कि दे देंगे 1 हफ्ते तक पढ़ने के लिए। कल है वो ऐसे घाई गड़बड़ में ही सब करना चाहते हैं कि आप जाओ और फुर्सत ना मिले। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं ऐसे नहीं बोल दूंगा जनरलाइज की सबका, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसे करेंगे, सिचुएशन खड़ी कर देंगे कि आपको वो पूरा रीड करने का टाइम नहीं, क्योंकि वो टाइम दे दिया, आप 4 बार उसमें अमेंडमेंट कराते रहोगे, ऐसा है वैसा है, वो अपने हिसाब से ही चलते हैं। और वो सारी चीजें वो लिख के रखते हैं कि खुद का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करें, अपने आप को ही बचाने वाले सारे पॉइंट रहेंगे। हाँ, आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है, आप पढ़ना कभी, बड़ा मजेदार रहेगा वो। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे, वो करना ही पड़ता है। पर आप अगर फाइट करोगे तो डेफिनेटली आपको चॉइस मिलनी चाहिए कि भाई हम पढ़ना चाहेंगे पहले, हमको जब हम पढ़ लेंगे हमको 2 दिन का टाइम देना, फिर एग्रीमेंट का टाइम देना, रजिस्ट्रेशन का जो भी है। एकदम से ऐसा भगदड़ मचा के मतलब नहीं है। ठीक है, तो एग्रीमेंट में जो लिखा रहेगा कि अगर एग्रीमेंट हो गया है तो क्या रहेगा, कितना रहेगा, ये तो उसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, मान लो हमको पैसा वापस मिलेगा, तो कब तक मिलेगा। अब कई बार बिल्डर बोलते हैं जब दूसरा कोई बुकिंग कर देगा तब फिर हम आपको देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब उनका ना बुकिंग हो तो नहीं मिलेगा पैसा, या वो काम में जाके उसको रोज देखते बैठूंगा आज हुआ बुकिंग। हाँ, कैसे पता करोगे आप। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 45 दिनों के अंदर आपको आना चाहिए वो रिफंड, जो मैंने बताया ना 45 डेज है, ये एज पर रेरा बता रहा हूं, तो आप उसके लिए फाइट कर सकते हो। अगर कुछ बदले ना हो तो, जो मैंने मेरी समझ है, जैसे मैं बता रहा हूं अनुभव के आधार पे, आप फिर भी डबल चेक कर लो इसको। जाओ, घर खरीद रहे हो तो रेरा के बारे में थोड़ा समझ ही लो, आपका फायदा है भाई, है ना। नहीं तो बहुत रिस्क रहता है। सब गलत है ऐसे नहीं है। अभी हम लोग घर में लॉक लगाते हैं, तो ऐसे नहीं कि पूरे आजू बाजू में सब चोर लोग हैं इसलिए लॉक लगाते हैं। सब अच्छे हैं फिर भी हम लॉक लगाते हैं ना। तो सब ऐसे नहीं कि गलत है। इतने घर बिक रहे हैं, लोग रह रहे हैं खुशी खुशी, सब अच्छा है। मैंने भी इसी इंडस्ट्री में काम किया है पिछले 13 ईयर ऑलमोस्ट। तो ऐसा नहीं कि सब गलत है, पर आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए। जब नहीं तो वो नॉर्मली बहुत डिले करते हैं, बहुत डिले कि आपको थका देते हैं। फोन करो, मेल करो, ये। और जो भी आप फोन कॉल कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो जिससे भी, उसके मैसेज, व्हाट्सएप, ईमेल, ये सब एज अ प्रूफ रखना। जब आप कंप्लेन करोगे रेरा में ना, तो ये सब आपको पेमेंट के सारी रिसिप्ट, जो बुकिंग लेटर वगैरह, जो भी आपको अलॉटमेंट लेटर ये सब मिला था ना, ये सारे प्रूफ में लगने वाले हैं तब। और आपका जो कन्वर्सन है, और रेरा में मेरे ख्याल से 5000 का कंप्लेन करने का फीस है, एक भरनी पड़ेगी आपको कोई कंप्लेन को। और फिर रेरा उसमें 1 से 2 महीने का टाइम लेता है उसका डिसीजन देने में, जो भी ऑर्डर या वो पेनल्टी या जो भी निकालेगा। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर। अच्छा जी, अब मान लो कि बिल्डर ने कोई प्लान चेंज कर दिया, और अब आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, मैंने तो पहले वाला देख के किया था, अब ये वाला मुझे नहीं है, आप कैंसिल कर रहे हो, तो क्या होगा। तब आपका एक पैसा भी नहीं कटेगा। अगर बिल्डर की वजह से कुछ ऐसा हुआ, मान लो कि 1 साल डिले हो गया अब, और 1 साल डिले हो गया तो ठीक है, मैंने ये सोचा था उसने 1 साल डिले किया, तो अब मैं कैंसिल करूंगा, ये मुझे नहीं लेना है। अब उस केस में एक पैसा भी काट नहीं सकता बिल्डर। प्लस
जो भी आपके पैसा है उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। वो कितना देगा? जो एसबीआई का एमसीएलआर या ऐसे रहता है ना, उस हिसाब से +2% ऐसा कुछ है उनका। वो चेक कर लेना, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट भी बदलते रहते हैं। तो जो आपने पैसा दे रखा था, सब प्रूफ तो है ही आपके पास, तो वो ऐड करके आपको मिलना चाहिए। पैसा एक भी कटेगा नहीं, ठीक है। हाँ, जब हमारे तरफ से डिफॉल्ट हो रहा है कि भाई मैंने ईएमआई नहीं भरी उसकी, या कोई पर्सनल रीजन आ गया जिसके वजह से मैं कैंसिल कर रहा हूं, तो फिर वो एग्रीमेंट में हो सकता है, उसका क्लॉज है कि ऐसे केस में आपका वो कितना पैसा फोरफिट करेगा। जरूरी नहीं कि 100%, वो उसमें लिखा रहेगा, इसलिए उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। क्लियर? और जैसे बता रहा हूं, कोई अगर ऐसा फंस गया है, परेशान है, तो आप रेरा तो सब चीज का सोल्यूशन है, मुझसे भी बात करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, हम आपको जो भी होगा संभव मदद करेंगे आपका पैसा वापस कराने में। ठीक है जी। आप लोग खाली हमको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स उनको भेजें ज्यादा से ज्यादा। जो भी सबके जिंदगी में किसी को घर लेना है, किसी को अपडेट करना कुछ है, ये इतना काम का चैनल बनने वाला है कि आपका बहुत फायदा होगा। क्योंकि हम जिंदगी में 1-2 बार घर लेते हैं, तो इतना सब कहाँ कोई डीप में जाता है, और क्यों उतना दिमाग खपाएं भी। तो एक आदमी बैठा हुआ है, और फौजी हूं, रिटायर्ड हूं, तो फौजी लोग कैसे रहते हैं आपको पता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है ना? तो ये हमने बता दिया। अब हम शॉर्ट में रिसेल का भी क्लियर कर देते हैं। चाहिए तो उस पर एक और बनाता, पर इसी में निपटा देते हैं। रिसेल में मान लो आप टोकन देते हैं, तो टोकन अमाउंट जो होता है वो फॉरफिट हो जाता है, नॉन रिफंडेबल रहता है, चाहे वो रेंटल का हो चाहे वो। ठीक है? तो अगर बायर बैकआउट हो रहा है और उसने 5 लाख का टोकन दिया है, तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है? मगर अगर सेलर ऐसा करे, सेलर बैकआउट हो रहा है, बायर की कोई गलती नहीं है, तो क्या होगा? तब सेलर इसको दुगना पैसा देगा। मतलब 5 लाख तो उसके जो लिए थे वो दिए, 5 लाख और देगा, कि लायबिलिटी दोनों तरफ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि खाली बायर लॉक है और सेलर और 4 लोगों को घर दिखा रहा है, जैसे उसको ज्यादा ऑफर मिलेगा और ये अपना बोलेगा कि भैया मेरा तो कुछ प्रॉब्लम आ गया, मैं नहीं बेच रहा हूं, ये लो अपने 5 लाख, और इसने अपना गोल्ड वगैरह सेल कर दिया, म्यूचुअल फंड, मतलब सब डिस्टर्ब करके पैसा किया, और वो तो उसके ऊपर भी उतना ही बराबर की लायबिलिटी होती है। तो 5 लाख इसका स्टेक पे लगा है, तो उसका भी रहेगा। तो ये जो एमओयू बनता है टोकन के टाइम पे, 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, इसमें ये लिखा हुआ होना चाहिए। जरूरी ये है कि मेंशन है तो फाइट करोगे उस बात पे, जिससे कि दोनों का इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड रहे, दोनों की सेफ्टी रहे। ऐसा नहीं कि वन साइडेड कोई चीज हो। अगर मान लो 5 लाख तो बड़ा अमाउंट है, तो उसमें लिखा रहता कि इन केस अगर कैंसिल होता है तो भाई 2 लाख नहीं रहेगा, 3 लाख रिफंड करेंगे। तो जो रहेगा वो मेंशन रहेगा। तो ये रिसेल का एकदम सिंपल सा सौदा है। ठीक है? तो ये चीजें थी जो क्लियर कर दी। और टोकन अमाउंट रिसेल में देते कितना है, तो आपको मैं बता दूं कि 2 से 5%। अब फिक्स रूल कुछ नहीं, 50,000 में भी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का टोकन अमाउंट होता है कि चलो 50,000 दे दिया, कोई जाएगा नहीं छोड़ के पैसा। पर जो रिस्पेक्टेबल अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि 50,000 से जो सेलर है, कल को मान लो उसको 2 करोड़ का था, उसको 2 करोड़ 10 लाख कोई बोल दिया कि मैं देता हूं, तो उसको 10 लाख ज्यादा दिखेगा, तो 50,000 आपका दे देगा। इसीलिए अगर वो 5% था 2 करोड़ पे टोकन अमाउंट, तो कितना था? 10 लाख रुपए था। तो इसको अगर 10 लाख ज्यादा मिल भी रहा है, तब इसका कोई फायदा नहीं है कैंसिल करके। समझ रहे हो? कि आदमी पैसा देख के अच्छे अच्छे की नीयत खराब हो जाती है। चलिए, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते। अच्छा, जो भी मैं बातें बताता हूं, ये मैं अनुभव की बातें करता हूं, जो मैंने सीखा है। पर आपको कंसल्ट कर लेना है किसी अपने लीगल एडवाइजर से। खाली मेरी बातों को ही नहीं पूरा मानना। मैं कोशिश कर रहा हूं हर संभव की सही जानकारी दूं। पर अब ये वीडियो कोई 5 साल बाद देखेगा, हो सकता है उसमें कुछ रेरा के चेंजेस आए हों, है ना? तो जरूरी नहीं कि लागू होगा। तो उस टाइम पे क्या है, यहां से आपको आइडिया ले लेनी है बस। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।